नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के दिन की या कल रात के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, मतलब अमेरिकन बाज़ार के बारे में। अमेरिकन बाज़ार देखें तो कल रात को हमें 220 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली। नैस्डैक की बात करें तो हमें लगभग 1% के आसपास हमें गिरावट नैस्डैक में भी देखने को मिली। तो दोस्तों, ये गिरावट क्यों हुई है अचानक? शेयर मार्केट है तो तेज़ी मंदी तो चलती रहती है, लेकिन इसके पीछे की रीज़न क्या है? ये अमेरिकन बाज़ार में गिरावट क्यों हुई है? तो इसका ही रीज़न हम आज चेक करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अमेरिकन शेयर मार्केट क्यों गिरा था, तो उसका रीज़न एक ही है और वो है मिस्टर पॉवेल जी। पॉवेल जी तो आपको पता ही है, उनके अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस रहते हैं या स्पीचेस रहते हैं। तो कल रात की बात करें तो पॉवेल जी को प्रेस की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए, तो उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए और उनको एक ही सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, रेट से रिलेटेड और इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो आप लोग देख ही सकते हो कि बॉन्ड यील्ड हमें फिर से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड्स हमें 4.5% के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं और स्टॉक्स भी फॉल होते हुए दिख रहे हैं। और इन सब की वजह थी कि पॉवेल जी ने फिर से बोल दिया है कि अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही बढ़ता रहा या कंट्रोल में नहीं रहा तो हम लोग फिर से रेट हाइक कर सकते हैं या हम रेट हाइक के बारे में विचार कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको लगेगा कि ये आदमी कितना पलटी मारेगा, लेकिन दोस्तों ये सब चलते ही रहता है मार्केट में, क्योंकि ये भी इनका भी जवाब या इनके भी जो आंसर होते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए या अमेरिका के लिए, वो सिचुएशन देख के ही होते हैं। इनके भी कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे उनके सामने डेटा आता है वैसे उनके डिसीजन भी चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल हम अभी बात करें तो उन्होंने जो टारगेट रखा है, मतलब पॉवेल जी ने जो टारगेट रखा है वो 2% का रखा है और मार्केट में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन जाना चाहिए उस हिसाब से जाते हुए नहीं दिख रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो मजबूरन हमें रेट हाइक करना पड़े। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए दोस्तों, तो अमेरिकन सिचुएशन बहुत ही हमें ख़राब देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिकन रेट्स हाइक जो है वो बहुत ही टॉप लेवल पे हमें देखने को मिल रहे हैं। और रेट को बढ़ाना मतलब इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा तहस-नहस हो सकती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ जोड़ सकते हैं कि अमेरिका को अगर कुछ हुआ या अमेरिकन इकोनॉमी में अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम आया तो दुनिया के मार्केट भी या दुनिया की इकोनॉमी भी तहस-नहस हो सकती है। क्योंकि दुनिया की, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि दुनिया की 50% इकोनॉमी हम अमेरिका से जोड़ सकते हैं। अमेरिका में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ ही जाता है। तो यही पॉइंट था दोस्तों कि पॉवेल जी ने इसीलिए पॉसिबिलिटी दे के रखी है कि अगर ऐसे ही महंगाई कंट्रोल में नहीं रही तो हम लोग रेट हाइक के बारे में फिर से विचार कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है और कुछ नए लोग जो मार्केट से जुड़ते हैं तो उनको ये लगता है कि मार्केट में सिर्फ तेज़ी 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 या सिर्फ मंदी मंदी मंदी, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो बढ़ना ही चाहिए और गिरेगा तो गिरना ही चाहिए। ऐसे नहीं होता है दोस्तों मार्केट में। आज इन्होंने, मतलब पॉवेल जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर बॉन्ड यील्ड जंप हो रहा है या स्टॉक गिर रहे हैं, पॉवेल जी ने फिर रेट हाइक का सजेशन दे दिया है। कल को अगर इकोनॉमी उनके कंट्रोल में आ गई या महंगाई उनके कंट्रोल में आ गई तो फिर वो अपना स्टेटमेंट बदल सकते हैं। और ये सब चीज़ें इसी प्रकार से चलती है और इसी प्रकार से हमें ट्रेडिंग भी देखने को मिलती है मार्केट में। तो दोस्तों, इस पॉइंट में इतना ही था। अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दोस्तों, मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में हमें मुहूर्त ट्रेडिंग देखने को मिलने वाला है 2023 में। तो दोस्तों, ये मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है? हमारे दिन लक्ष्मी पूजन के दिन, मतलब दिवाली के दिन, हमें संडे को, मतलब अभी 2023 में दिवाली संडे को आ रही है, तो हमें संडे को 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग हमें देखने को मिलेगा। तो इसका टाइमिंग क्या होगा मुहूर्त ट्रेडिंग का? तो दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग में हमें बीएससी और एनएससी में दोनों में ट्रेडिंग देखने को मिलेगी और इसमें आप स्टॉक खरीदी और बिक्री कर सकते हो। तो इसका टाइमिंग क्या होगा? शाम को 6 बजे से 7:15 बजे तक, शाम को, मतलब एक सवा घंटे की ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकती है या मिलने वाली है संडे के दिन। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।